नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस नोट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हु कैन क्लेम द फंडामेंटल राइट्स। एज यू कैन सी दैट ये क्वेश्चन एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा गया था। हम जानेंगे कि किस तरह से इसका आंसर करना है और वन बाय वन सभी टॉपिक्स को इसी तरह से कवर करते रहेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। सो हम आगे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हम हर तरीके से, हर लिहाज से डिस्कस करेंगे कि अगर ये 5 मार्क्स का आता है तब कैसे करना है, या 15 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का आता है तो कैसे इसे परस्यू करना है। सी, हम स्टार्ट कर सकते हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स जो कि हमें दिए गए हैं: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए, इसके बाद हम पहले जानेंगे। देखिए, इसे ना हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। हु कैन क्लेम द फंडामेंटल राइट। कुछ राइट इस तरह के हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को दिए गए हैं। कुछ राइट ऐसे हैं जो नॉन सिटीजन को भी दिए गए हैं, यानी कि इफ़ ए पर्सन इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो कोई फॉरनर है या किसी और देश का है या कोई भी है, उसकी कोई सिटीजनशिप है या नहीं है, तो वो भी क्लेम कर सकता है। कुछ राइट इस तरह के भी हैं और कुछ राइट्स जो हैं एक सर्टेन ग्रुप को दिए गए हैं, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम वो राइट्स डिस्कस करेंगे, वो ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो कि सिटीजन एंड फॉरनर सभी को दिए गए हैं एक्सेप्ट एनिमी एलियंस, यानी कि जिनसे हमारे इंडिया की दुश्मनी है, एनिमी है, उनको ये राइट नहीं दिए गए हैं। बाकी जो सिटीज़न है या फॉरनर्स है सबको दिए गए हैं। जो कि फर्स्ट है, देखिए हम जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे ना, तो आपके सामने कभी भी बेशक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, बेशक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, आप उसके असेंस से ही जान पाएंगे कि ये फॉरनर को दिया गया है या नॉन फॉरनर को या सिर्फ सिटीज़न को दिया गया है। देखिए, राइट टू इक्वालिटी जो है वो है आर्टिकल 14 में। इसका जो मेन इसेंस है वो है कि सभी के सभी सिटीजन जो है वो इक्वल है इन द आई ऑफ लॉ। सो अगर आप इसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखेंगे तो यहाँ पे वर्ड मेंशन है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। यहाँ पर एनी पर्सन लिखा हुआ है, तो एनी पर्सन में यहाँ पे सब इंक्लूड हुए हैं। इसमें ये कहा गया कि जो स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट की कोई बॉडी है, पंचायत है, कोई स्टेट गवर्नमेंट है या फिर कुछ, देखिए स्टेट जो है वो आर्टिकल 12 में डिफाइंड है और बहुत वाइड स्कोप के साथ डिफाइंड है। कुछ केस लॉज भी है, उसे हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये जान लीजिए, जो स्टेट है वो डिनाई नहीं करेगी किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की टेरिटरी में सभी के सभी पर्सनस को, बेशक सिटीजन हो, फॉरनर्स हो, सबको इक्वल माना जाएगा। और इसी तरह से जो दूसरा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 20। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी 3 बार बेयर एक्ट में नो पर्सन जो है वो लिखा हुआ है। यानी कि आर्टिकल 20 जो है वो क्या सेफगार्ड प्रोवाइड करता है किसको, सिटीजन ऑफ इंडिया को भी और फॉरनर्स को भी, अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट बाय द स्टेट। यानी कि जो स्टेट है वो अपने ही मन मर्जी से किसी को कुछ भी पनिशमेंट ना दे दे या कुछ ज़्यादा पनिशमेंट ना दे दे जो लॉ में प्रिस्क्राइब है, उससे हमारे जो है फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, ताकि स्टेट अपनी मन मर्जी ना कर सके। ये राइट जो है ये भी सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को दिया गया है। आर्टिकल 21, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यहाँ पर भी सभी नो पर्सन लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को ये राइट दिया गया है। और इसी तरह से अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताना चाहूँगा, जो आर्टिकल 21A है, यानी कि जो राइट टू एजुकेशन है, वो भी यहाँ पर भी ऑल चिल्ड्रन मेंशन है। यानी कि ये इंडियन चिल्ड्रन को तो मिला ही है, अगर कोई चिल्ड्रन इंडिया का नहीं भी है तो उसे भी ये राइट जो है दिया गया है। अब आप पढ़ सकते हैं इसके बेयर एक्ट के लैंग्वेज, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर इन सच ए मैनर एज अ स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। यानी कि जो लॉ के अकॉर्डिंग जो है 6 से 14 ईयर्स के सभी चिल्ड्रन को जो है कि कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ये स्टेट का फर्ज है और ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो इसी तरह से जो आर्टिकल 22 है जो हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के केसेस में। अब आप देखिए, अभी तक हमने जितने भी राइट्स डिस्कस किए हैं वन बाय वन देखिए आप, 14 राइट टू इक्वालिटी, यानी कि जितने भी हम जो हमारी
जुडिशरी है, जो लॉ है, उसके सामने सब इक्वल है। आर्टिकल 20 सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। अब देखिए सेफ गार्ड तो सभी सिटीज़न को इक्वल ही मिलेंगे, चाहे सभी ह्यूमन बींग्स को इक्वल ही मिलेंगे। आप देखेंगे कसाब का जो केस था उसमें भी कितना डिले इसी वजह से हुआ था, क्योंकि राइट्स जो है इन द आई ऑफ लॉ सब जो है इक्वल ट्रीट किए जाते हैं। और लाइफ टू लिबर्टी ये तो सभी को ही मिलना चाहिए। और इसमें एक इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट्स की आर्टिकल 20 हमारे सिटीज़न को है या नॉन सिटीज़न को भी है, तो ये भी सिटीज़न एंड नॉन सिटीज़न दोनों को दिया गया है। और इसी तरह से जो प्रोटेक्शन दी गई हैं, अगर कोई अरेस्ट हो जाता है तो देखिए उसे 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होना होता है, तो ये भी सिटीज़न एंड नॉन सिटीज़न दोनों को दिया गया है। सॉरी। इन द सेम मैनर आर्टिकल 23 जो क्या करता है, प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ये भी जो है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स मेंशन है हमारे बेयर एक्ट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये भी जो है सिटीज़न एंड नॉन सिटीज़न दोनों को दिया गया है। इन द सेम मैनर आर्टिकल 24 जो कि क्या करता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो फोर्स लेबर की बात की थी उसमें भी नो चाइल्ड लिखा हुआ है, तो ये भी दोनों की बात करता है। इन द सेम मैनर आप देखेंगे आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आर्टिकल 25 है उसमें भी ऑल पर्सन लिखा हुआ है। आर्टिकल 25 में क्या है कि किस तरह से, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि कोई भी किसी भी धर्म का उसे उसकी मर्जी है, वो कंसाइंस कर सकता है, उसको प्रोफेशन के फ्रीली प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है। ये आर्टिकल 25 में डिफाइन है। इनका बहुत ही लेंथी मीनिंग है, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर वीडियोस में, लेकिन आप इन अ लेमन टर्म जान लीजिए, कोई भी किसी भी रिलीजन को अपना सकता है, चाहे वो इंडिया का सिटीज़न हो चाहे वो फॉरनर्स हो, तो ये राइट जो है आर्टिकल 25 में उसे दिया गया है। और हाँ, यहाँ पर एक मेन पॉइंट आता है, देखिए आर्टिकल 25 जो है वो सिटीजन्स को दिया गया है, एक ह्यूमन बीइंग को दिया गया है, लेकिन जो आर्टिकल 26 है वहाँ पे आप देखेंगे एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन, ये एक सेक्शन को दिया गया है। यहाँ पर एक सिटीज़न भी हो सकता है, एक रिलीजियस ग्रुप भी हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा जो शबरीमाला का केस था, उसमें इसी पॉइंट पर जो है वो डिबेट हुई थी कि जो आर्टिकल 26 में हमने जो राइट दिया है, जो एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन को दिया गया है, तो उसके तहत उन्होंने क्या किया था, फीमेल की एंट्री पर बैन किया था। तो वो कह रहे थे कि आर्टिकल 26 प्रिवेल करेगा या आर्टिकल 14, 19, 21 का जो ट्रायंगल है वो प्रिवेल करेगा। तो इन द एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उसे ज़्यादा मान्यता दी थी। बट ये राइट जो है ये भी सभी सेक्शन के लिए है, तो इसमें जो फॉरनर्स भी इंक्लूड होंगे, अगर उनके कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है या कुछ सेक्शन है, तो बेसिकली ये भी सिटीज़न, नॉन सिटीज़न और एक पर्टिकुलर ग्रुप जो रिलीजियस ग्रुप है उसे ये दिया गया है। और इस तरह से आर्टिकल 28 आप देखेंगे, इसमें क्या है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का राइट है वो आप देखेंगे वहाँ पर भी ये नो पर्सन लिखा हुआ है, तो ये भी सिटीज़न एंड नॉन सिटीज़न दोनों को दिया गया है। इन द सेम मैनर, अभी तक तो हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी जो कि सिर्फ और सिर्फ आई मीन से जो बोथ सिटीज़न एज वेल एज नॉन सिटीज़न को दी गई थी। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो सिर्फ और सिर्फ सिटीज़न ऑफ इंडिया को राइट अवेलेबल है। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, सिर्फ 4 राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीज़न ऑफ इंडिया को दिए गए हैं, बाकी सब के सब जो हैं वो आप एज ए होल इन ए हाई लेवल पिक्चर आप कह सकते हैं कि वो सभी को दिए गए हैं। जो सिर्फ सिटीज़न ऑफ इंडिया को अवेलेबल है वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, सॉरी 5 है ये। तो आर्टिकल 15 पर हम आते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि ये कहा गया है कि जो स्टेट है किसी भी सिटीज़न को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। वो किसी भी सिटीज़न जो लिखा हुआ है वो एनी सिटीज़न लिखा हुआ है, वो इंडियन सिटीज़न पर ही एप्लीकेबल है। दिस इज़ द रीज़न, आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कहीं पर भी आप कोई मोन्यूमेंट देखने जाते हैं तो जो फॉरेनर्स होते हैं उनकी टिकट हाई होती है। वहाँ पर क्या है, जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है, लेकिन वो सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं है, दैट्स द रीज़न ये अलाउड है। और आप देखेंगे कि किसी भी सिटीज़न ऑफ इंडिया को इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। तो ये राइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीज़न ऑफ इंडिया को ही अवेलेबल है।
अब देखेंगे आर्टिकल 16। देखिए अब ये आर्टिकल 16 में क्या है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, तो डेफिनेटली इट्स अ कॉमन सेंस कि ये राइट जो है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही अवेलेबल होना चाहिए, नॉन सिटीजन को अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इन द सेम मैनर आप देखेंगे कि आर्टिकल 19 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, राइट टू स्पीच के नाम से भी जाना जाता है, कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। तो यहाँ पर तो क्लियरली लिखा हुआ है ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट, यानी कि सारे सिटीजन्स को ये 6 राइट मिलेंगे। और ये आर्टिकल बहुत लेंथी है, तो इसकी हमने पूरी बेयर एक्ट को यहाँ मेंशन नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यहाँ पर असेंबली का है, एसोसिएशन फॉर्म करने का है। तो ये सारे के सारे राइट जो है वो सिटीज़न को ही दिए गए हैं, क्योंकि अगर हम फॉरेनर्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच देंगे तो आप देख सकते हैं कि फिर वो हमारी सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकता है। तो इसके बाद जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 29, दैट इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो आर्टिकल 29 है और 30 है, यहाँ पर हम सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं ये इंडियन, यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिटीज़न भी हो सकता है और ये पूरा ग्रुप भी हो सकता है। तो हमने 3 तरह की कैटेगरी हमने डिफाइन की थी। अगर आता है 5 मार्क्स में आता है तो आप सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं कि कुछ राइट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीज़न को दिए गए हैं, वो आर्टिकल ये हैं और उनकी हेडिंग्स आप दे सकते हैं। और कुछ राइट्स जो हैं वो सिर्फ सिटीज़न को हैं, कुछ राइट्स जो हैं सिटीज़न एज वेल एज फॉरेनर्स को हैं, और कुछ राइट्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप को हैं। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं। अगर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तब आपको जो है 1 बाय 1 सब के सब जो मेन बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि नो पर्सन या ऑल सिटीज़न, तो अगर आप वो क्लियरली मेंशन करेंगे, एक्सप्लिसिटली मेंशन करेंगे, तो उसकी वेटेज ज़्यादा रहेगी, आपके गुड मार्क्स आ सकते हैं। और केस लॉज भी हम डिस्कस करेंगे, और अगर आप 1-2 केस लॉज वहाँ पे आप मेंशन कर देंगे देन तो आपके और भी मार्क्स आने के चांसेस बन जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। इसी तरह के वीडियोस हम लाते रहते हैं। नोट्स की फॉर्म में हम यहाँ पर कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करें, ताकि देखिए जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था कि मुझे पता होता था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर से सब देख लेते हैं, लेकिन उसका मटेरियल नहीं मिलता। हम ये चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स की काम को बहुत आसान किया जाए, वो जस्ट गो थ्रू करें कि उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ताकि हम क्लियर वे में उनका टाइम सेव कर सकें। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।